ये खेलेगा ना तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिन हो गया कोई बंदा शुगर मेले के लिए भेज नहीं रहा। कल की प्रैंक आपने देख लिया जो मैंने मरीब के साथ किया, उसके बाद मरीब भी मुझे शुगर मेले का टाइम ही नहीं दे रहा, नाराज़ है मुझसे। अभी बच्चे बाहर गली में खेल रहे हैं तो उनके साथ जाके मिलके शुगर थोड़ा सा शुगर मेले लगाते हैं और एक दो काम है वो भी करते हैं। धूप निकली हुई है, सुबह की धूप नहीं थी निकली, हवा चल रही थी और बदल वाला मौसम बना हुआ तो मैंने तरपाल नहीं थी बांधी। अभी तरपाल बांधते हैं, तरपाल नहीं बांधी हुई लेकिन जानों को काफ़ी हद तक धूप आ गया तो अभी तरपाल बांधता हूँ। और बाहर मामू के लड़के खेल रहे हैं, अब्दुलरहमान और अब्दुलरफ़े, तो उनके साथ शुगर मेला लगाता हूँ, उनको तंग करता हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने तरपाल बांधी हुई है। अकेले बंदे का काम नहीं था करने वाला, लेकिन आपके भाई ने अकेला कर दिया। अब बच्चों के साथ जाकर शुगर मेला लगाता हूँ। मेरी बारी आ गई, मेरी। अब्दुलरफ़े मुझे भी खेलने दो, मुझे भी खेलने दो। मैंने देखा ही नहीं हुआ, मुझे भी खेलने दो। अब्दुलरहमान मुझे खेलने दो। तुम आउट हो गए फिर तूने झूठ बोला है। अब्दुलरफ़े ये तो आउट ही नहीं हो रहा, इसको आउट करो, इसको आउट करो, उसको ये खेलेगा ना ठीक है। बैट पकड़ लेना, ठीक है ठीक है, पकड़ लेना। आउट है, आउट है, आउट है। अब्दुलरफ़े आउट है ना? झूठ अब्दुलरहमान झूठ बोल रहे हो। अब लाओ लाओ, मैं बोल रहा हूँ उसको, लाओ मैं बोल रहा था। ला ला स्नान मैंने आउट करना। आउट है, आउट हो गया। अब मेरी बारी, लाओ एक दो बारी मेरी, फिर तेरी बारी। मेरी बारी है, मेरी बारी। झूठू मैंने आउट किया, मैंने। मेरी बारी है, मैंने बैट पकड़ पकड़। मेरी बारी है, मैं आपके बाद, मेरे बाद आपकी, ठीक है। चल लेवल हो गया जी बच्चों का। बच्चों को तंग करके उनके साथ शुगर वगैरह लगा के मैं आ चुका हूँ। अब बाजार जाकर मैंने काम ये करना है कि पहले घर जाता हूँ आराम से, पसीना काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है और गली में प्याज वाला भी डिस्टर्ब कर रहा है व्लॉग में, तो तब तक ये भी चला जाएगा। बाजार जाकर पहला काम मेरा ये है कि सबसे पहले मैंने इस फ़ैन को चेंज करवाना है। आपको अच्छी तरह याद हो कि लास्ट टाइम हमने फ़ैन ठीक करवाया था, फ़ैन की जगह हमने सप्लाई लाई थी, लेकिन जो इसका पर है ना वो घर वालों ने तोड़ दिया। मैंने पहले भी व्लॉग में बता दिया हुआ था, तो पर इसका नहीं मिला। अब ये पूरे का पूरा छज्जा है, ये चीज़ करना, उसके पीछे मोटर भी वो भी चेंज करवानी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इतना सा काम था, इतना बड़ा हो गया, सारा पंखा ही न्यू चेंज हो गया। अभी मैं इसको लेकर आता हूँ, 2-3 काम हो रहा है वो मैं रास्ते में चल के आपको बताऊंगा। ठीक करवाने के अलावा उसके पास मेरे पास काम एक हो रहा है। मैंने जाना प्लाजे जाके काम ये करना है कि ये जो लास्ट टाइम ब्लैक वाला ठीक करवाया था, इसका टच टूट गया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि मैंने उसके ऊपर ग्लास नहीं लगवाया। अगर ग्लास लगवा लेता तो इसकी वजह तो नहीं। दूसरा काम यह है कि जो नीचे वाला ब्लैक मोबाइल है ना, उसका पैनल उतर गया हुआ है गर्मी की वजह से। पहले भी 1-2 दफ़ा सीख रहा है, लेकिन बंदे ने कहा, ये देखें साइड से, बंदे ने कहा कि ये गर्मी की वजह से होता है। अब इसको फिर गम लगवा के लाते हैं, अगर ना लगवाई तो इसका जो पैनल है ना वो फ़र्क हो जाए, फिर फ्री के काम की बजाय 3-4 हज़ार रुपया लगवाना पड़ेगा। अभी तो ये हल फ्री में हो जाएगा, इसको करवा लिया जाए। अब्दुलरहमान का मोबाइल भी लास्ट टाइम इसी वजह से ख़राब हुआ है कि उसमें गम नहीं थी लगवाई और पैनल ख़राब हो चुका है। अभी इसको गम लगवानी है, इसके ऊपर ग्लास लगवाना, जो टूट गया उसकी तो भरपाई नहीं कर सकते। बाकी फ़ैन मैंने साथ ले लिया कि अगर इसको मोटर लगी तो मोटर लगवा लेंगे, नहीं तो ये पूरा ही न्यू ले आएंगे। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने दोनों मोबाइल ठीक हो चुके हैं। ब्लैक के ऊपर पैनल भी लगवा लिया, दूसरे के ऊपर गम लगा और टेपिंग लगाई हुई है। अभी फ्लैट से चलते हैं टेपिंग वाले काम पे, और टेपिंग वाला क्या हम कह रहा हूँ, ये फ़ैन वाले काम पे। मोबाइल को गम लगाने वाली वीडियो बनाई है, लेकिन काफ़ी डेंजरस बनी है तो वो मैं नहीं यूज़ करूँगा। फ़िलहाल पैदल जा रहा हूँ, मेरे पास बाइक नहीं, क्योंकि अगर मैं घर हूँ तो अपने वहाँ चाड़ा लेने गया तो अपने साथ बाइक लेकर गया। इस तपती धूप में पसीने से लत-पत आपका भाई पैदल ही चढ़ के सफ़र कर रहा है। बस वो सामने मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मोटर भाई मिल जाएगी तो मिल जाएगी।
पूरी मार्केट जिले ख्वार होने के बाद बाहर आके मैं बैठ गया हूँ। पहली बात वही है जो मैंने आपको बताई थी, ये जो मोटर है ना, ये जिसका साइज़ है वो पुराने साइज़ का है। तो इस तरह की जो मोटर है और छज्जा ना वो अभी बनना बंद हो गई हैं, नए स्टाइल की आ गई हैं। तो चपटा साइज़ है ना वो लंबे साइज़ की है, जो लंबे साइज़ की वो हर बंदे के पास है, और ये जो चपटा साइज़ है ना ये किसी के पास नहीं है। अभी हाल ये है कि न्यू ही ले लिया जाए। और इसका ये भी एक मसला है कि पता नहीं है वो दूसरा स्टैंड के ऊपर फिट भी होता है या नहीं, वैसे प्रॉपरली फिट हो जाता है उसका नहीं पता। 1750 रुपये का एक मसला हो गया मेरे साथ, वो पता नहीं बताने वाला है भी या नहीं, लेकिन मसला ये है कि फ़ैन मैंने न्यू लेना था क्योंकि ये तो हो चुका है फारग, तो न्यू लेना था। तो ना मैं घर से ATM लेकर आया हूँ, ना मैं इतने ज़्यादा पैसे लगे। मुझे था कि ये मोटर ही करवानी है तो कम से कम कितने के लग जाएंगे पैसे, लेकिन ये पूरा लेना पड़ गया। और मेरे पास थे 1750 रुपये, और जो न्यू आना है वो 1850 रुपये का था। 100 रुपया मेरे पास कम था। मैं उस बंदे को फोर्स भी नहीं था कर सकता कि भाई साहब मैं तुम्हें बाद में दे जाऊँगा। मैंने उसको एक दफ़ा कहा कि भाई साहब अगर तू मुझ पर ट्रस्ट करता है तो मैं तुम्हें बाद में दे जाऊँगा, अगर नहीं तो मैं इस तरह करता हूँ कि घर जाता हूँ, फिर मैं घर से लेकर आकर तुम्हें दे जाता हूँ। तो उस बंदे ने कहा कि भाई साहब जो मैं तुमसे 100 या 150 रुपया ले रहा हूँ वो मेरा सिर्फ मुनाफा ही है, तो उसके अलावा बाकी इसकी कॉस्ट ही है। तो मैंने कहा कि मैंने फिर उसको मजबूर नहीं किया। मैंने एक दफ़ा कहा कभी मैं जा रहा हूँ घर, हालत बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस साइड की लाइट भी चली हुई थी, और ऊपर से इस मुसीबत को फ्री का उठाना पड़ा। इसका कोई काम नहीं है, फारग है ये। अब घर जाता हूँ, घर से पैसे पकड़ता हूँ, और मेरे ख्याल से अब्दुलमान भी आ गया होगा तो बाइक पकड़ के फिर आऊँगा। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं घर से ATM पिक कर लूँ, लेकिन कैश का अरेंज हो चुका है और बसंती भी आ चुकी है। अब जाते हैं फिर फ़ैन लेकर आते हैं। बड़ी मुश्किल से घर आया हूँ, उसके बाद हवा वगैरह लिया तो पसीना खुश्क हुआ, अगेन फिर जाना पड़ेगा। अगर मेरी मामा की ख्वाहिश ना होती तो मैं कभी भी चक्कर के पीछे ना पड़ता, कभी भी मैं फ़ैन ना ठीक करवाता। ये मेरे ख्याल से 2-3 वीक हो गए, 2-3 वीक छोड़ के 2-3 मंथ ही हो गए मामा मेरे पीछे पड़ी हुई है कि इसको सही कर दो, इसको सही कर दो। बड़ा जुगाड़ लगाया, पहले इसका मोटर ख़राब थी, मोटर को चेंज कराया, इसकी सप्लाई ख़राब थी, सप्लाई नहीं लाया। अभी फिर जो पंखा उन्होंने तोड़ दिया था वो पंखे के चक्कर में अब पूरी मोटर चेंज करवानी पड़ रही है। पंखा मैंने ढूंढा, उसके अलावा मैं आपको पंखा दिखाता हूँ। जो न्यू पंखा लेकर आया था ना उसको मैंने जुगाड़ भी लगाया कि कैसी कहीं ना कहीं तरीके से सही हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। ये वाला पंखा, इसके अंदर 2-3 मैंने सुराख किए हैं, बड़ी ट्राइयाँ की कि ये किसी न किसी तरीके से सही हो जाए और हमारे कुछ ना कुछ पैसे बचें। लेकिन ये जो गुलाई है ना इसकी अंदर वाली, ये कम है। अगर ये थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होती ना, 1 इंच भी ज़्यादा होती तो हमारा काम चल जाना था, लेकिन नहीं चला। फ़िलहाल फिर अगेन घर वालों ने पैसे दे दिए। अभी मेरे पास बाइक भी है, बाइक पे जाता हूँ और इंशाल्लाह जल्दी काम हो जाएगा। अगर साथ में मुझे कोई बंदा मिल जाता तो काम वैल हो जाना था, पंखा पकड़ के उसने पीछे बैठ जाना था। अभी मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं घर को पढ़ने गया हुआ और वैसे सोया हुआ था यार। दे दे पक्का हो रहा है। ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा था कि ये वाला एंगल और ये जो पंखे का एंगल है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं उससे यही डिमांड कर रहा था कि उसको मोटर लगा दे। ये जो मोटर है ना, ये इसका जो चिमटा साइज़ है वो छोटा है और ये लंबे साइज़ का वो चौड़ा था और ब्रिक साइज़ का था, और ये जो चिमटा उसके साइज़ का बना हुआ था। अब मुश्किल ये है कि किसी भी तरीके से प्लास से कहाँ गया, इस प्लास के साथ इसको सेट करूँगा। इसके काफ़ी इसमें गुंजाइश है कि मेरे ख्याल से ये काम हो जाएगा। ना हुआ तो मैंने करके देना ही देना अपनी वालदा को, मेरा वादा उनके साथ। इसको प्लास का सेट करके इसके साइज़ का करूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आधे साल मैंने शर्ट चेंज किया क्योंकि बहुत गर्म शर्ट थी। अब ये पहनी हुई है, इसको काम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह को गम से मेरी कोशिशों और वाल की दुआओं से फ़ैन बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप मामा को सरप्राइज़ देते कि मामा साहब आपका फ़ैन ठीक हो चुका है। अभी स्टेशन में लगा के चेक भी कर लिया, फ़ैन बिल्कुल हो गया। लेकिन एक मसला है कि ये थोड़ा नीचे की तरफ है झुका हुआ, इसको ऐसे उठाऊँगा, ऐसे नज़र पता नहीं आ रहा या नहीं, लेकिन ऐसे उठाऊँगा और इसको ऐसे उठाऊँगा इस तरह। लेकिन अभी इस तरह होगा। और जो
ये लगा हुआ है ना नट, इसका बोल्ट आगे वाला नहीं है। तो मैं घर जाके अपना जो हमने वो की बॉक्स बनाया, की बॉक्स कह रहा हूँ, जो भी औजार वगैरह जहाँ रखते हैं वहाँ देखता हूँ इसका आगे वाला बोल्ट मिल गया, और रोलर जो भी किसको कहते हैं, बोल्ट इसको मेरे ख्याल से कहते हैं, वो जो भी मिल गया इसको लगा के और इसको प्लास के साथ थोड़ा और सेट करूँगा। अभी घर जाके वो देखता हूँ, सेट करता हूँ, मेरा काम फिनिश। मामा छत पे, मैं छत से बुला के उनको अपने अंदाज में चेक करवाता हूँ फैन। मामा जी आयो थले, आजो 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 आजो। हले नहीं, हले नहीं, अखा के हाथ रखो, एक सरप्राइज ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਜਦੋਂ मैं कहांगा उदो खोलनी है, ठीक है? आयो आयो, 1 2 3। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਕਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ, तो इंशाल्लाह ला तो घूमना गर्मी च भावें पसीना पसीनी हो गया, लेकिन टाड़ा पक्खा मैं सही कर दिता, बिल्कुल टाटा नोके हो गया। और टेप जरी है ना वो नसी लबन का स्क्रू ड्राइवर, तो इस वजह तो टेप लाती है। बाकी मैं टाड़ा पक्खा बिल्कुल सही कर दिता है। दो मैनू गर्मी तो तुहानू बचा दिता है, ठीक है? बाकी जाओ फिर तुसी, मैं व्लॉग दा एंड कर लवां। तो वालदा खुश, हम खुश। बड़े दिनों से कह रही थी, तो मैंने दिन डिसाइड किया हुआ था कि इस दिन मैं फाड़ू हूँ, तो इस दिन मैं अल्लाह के हुक्म से इनको सही कर दूंगा। तो फाइनली फैन ठीक हो जाए, किसी न किसी तरीके से हो गया, जैसे भी मैंने किया है। पैसे जितने मर्जी लगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, फैन बस ठीक होना चाहिए। तो बाकी आज का व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार। बी वॉच बी हेयर।